हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का स्टडी करेंगे। कंडीशन ये है कि जब प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले जो हमने पढ़ा था वो वैक्यूम का केस था कि प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था। अभी हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करके देखेंगे कैपेसिटेंस में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, उसका स्टडी करना है हमें। तो इससे पहले सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, जिसके दोनों प्लेट्स का एरिया ए है। एरिया इज गिवन हियर, एरिया ऑफ बोथ द प्लेट्स इज एन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी अपार्ट। क्लियर? सपोज इनिशियली this dielectric slab is not inserted and only vacuum is existing between the plates. If vacuum is existing between the plates, then what is the expression for capacitance? Simply it is C naught is equal to epsilon naught A by D. So this is the expression for capacitance. Clear? If there is vacuum between the plates. Now let us insert a dielectric slab. As you can see in this diagram, we are inserting a dielectric slab in between the space. Dielectric slab, the thickness of slab is T, less than D, quite less than D. The thickness of slab is T. Now on inserting, due to the existence of this electric field E naught, this dielectric slab gets polarized. ये पोलराइज होता है, जैसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है। तो पोलराइजेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, दैट इज अपोजिट। EP is the opposite to originally existing electric field. नाउ व्हाट इज द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है उसे हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E naught minus EP. इज इट क्लियर? इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वैकेंट स्पेस इज E naught and electric field in the dielectric is E. So E naught is the electric field up to extent D minus T. So what is potential difference? Simply electric field into extent up to which it is existing. So potential difference is E naught into D minus T. ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये खाली स्पेस की बात कर रहे हैं, ये वैकेंट स्पेस की बात कर रहे हैं। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E है और वो कितने एक्सटेंट तक है? T एक्सटेंट तक है। तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? So electric field up to extent T, which what is the electric field? E. E is the electric field up to extent T. So what will be potential difference? E into T. अब हमने अलग अलग पार्ट में स्टडी कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस का, खाली जगह में कितना है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना है। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करें तो E नॉट D माइनस टी और प्लस ET, ये ऐड करके आ गया। अब एक रेशियो हम और पढ़े थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, कि अगर एक इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, कैपिटल K, तो क्या होता है? K इज इक्वल टू E नॉट अपन E, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। सो K इज इक्वल टू E नॉट अपन E। तो E की वैल्यू क्या हो सकती है? आप यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो E की वैल्यू E नॉट बाई K। तो जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में E नॉट के जगह, E के जगह पे अगर हम E नॉट बाई K रखते हैं तो दोनों ही टर्म में E नॉट का टर्म हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करके क्या मिला? V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस इस E के जगह पे E नॉट बाई K इंटू टी। अब क्या करें? दोनों ही टर्म में से E नॉट को हमने कॉमन लेना है। सो वी हैव V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन ले लिया, यहाँ बचा D माइनस टी और यहाँ बचा प्लस T बाई K। क्लियर है यहाँ तक? अब E नॉट की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? Q बाई ए। अब एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। तो क्या वैल्यू आ गई हमें? E की वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पे E नॉट की जगह पे क्या रखें? Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए और ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T बाई के। यानी यहाँ पे जो E नॉट का टर्म था उसके जगह पे Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए का टर्म हमने रखा। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस मिला। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन मिला, हमें कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन मिल सकता है, क्योंकि डेफिनेशन हमारे पास क्लियर है। सो डेफिनेशन ये है कि C इज इक्वल टू Q बाई V। डेफिनेशन से देखें तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना चार्ज है और कितना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। सो वैल्यू ऑफ चार्ज जो प्लेट्स के ऊपर है वो Q और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K।
ये आपका एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी वन माइनस वन बाई के। यहाँ पे अगर टी को कॉमन लिया, माइनस टी इनफैक्ट कॉमन लिया, तो माइनस टी कॉमन लिया तो यहाँ प्लस वन और यहाँ जो प्लस टी था वो माइनस वन हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका सी के लिए। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है किसके साथ, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। जब कोई भी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, केवल वैक्यूम था, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करें, ये सी नॉट की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, ये वैक्यूम के साथ और ये डाइलेक्ट्रिक के साथ। दोनों के डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर को, यहाँ डिनोमिनेटर डी है, यहाँ डिनोमिनेटर डी माइनस समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, डी माइनस एनीथिंग पॉजिटिव इज मींस डी से तो कम ही हो गया, तो यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब कि C इज मोर देन C नॉट। मतलब क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर इसी में एक कंडीशन और दे दे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी तरीके से फिल कर दिया, कंप्लीटली फिल्स द स्पेस, कंप्लीटली फिल द स्पेस के केस में क्या होगा, तो वहां पे हम T को भी किसके इक्वल लेंगे, D के इक्वल लेंगे। कि इफ डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल द स्पेस, so what happened, T is equal to D, so C की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस D 1 minus 1 by K। On solving this we will get एप्सिलॉन नॉट A upon D by K, what we have, C is equal to एप्सिलॉन नॉट A K by D। सो K टाइम्स हो जाएगा। अगर पूरी तरीके से स्पेस को फिल कर दे, पूरा मीडियम अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दे, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू K टाइम्स हो जाएगी। यहाँ K क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ आया है तो इसको लाइक करेंगे, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।